वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। मैंने पिछले 2 वीडियो में आपको बताया कि किस तरह से बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती 2027 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है उसके लिए रणनीति बना रही है। बहन जी जो ओल्ड गार्ड है पार्टी का, जिसमें रामजी गौतम, आर.एस. बेनीवाल, डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी, सतीश चंद्र मिश्रा जैसे दिग्गज हैं, और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं ओल्ड गार्ड और जो नए नेता हैं, यंग लीडर्स हैं, उसका कॉम्बिनेशन बना रही है बसपा। तो युवा नेता जो हैं उनके बारे में मैंने आपको डिटेल में एक वीडियो बनाया था, आकाश आनंद और जयप्रकाश सिंह के बारे में। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उस वीडियो का जो मैंने आकाश आनंद और जयप्रकाश सिंह को लेकर बनाया था। तीसरा जो यूथ फेस जो है वो जमीनी स्तर पे, बूथ लेवल पे, गांव में जाके काम कर रहा है, वो है डॉक्टर इंदु चौधरी जी। डॉक्टर इंदु चौधरी जो हैं वो बसपा का जो मैसेज है, बसपा की जो आइडियोलॉजी है, वो जन जन तक, घर घर तक, आम जन के बीच में बेखूबी से लाने का जो हर पॉसिबल एफर्ट है वो डॉक्टर इंदु चौधरी जी कर रहे हैं। जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है इस वक्त फील्ड के अंदर। और क्योंकि आज का जो चुनाव है वो बूथ लेवल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस तरह से आपका कार्यकर्ता, आपका वर्कर, आपका वोटर बूथ लेवल से बढ़ चढ़ के एक मुश्त वोटिंग करे बसपा के लिए। ये दिस इज नीड ऑफ द आवर टुडे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार कॉन्सेंट्रेट करती है बूथ लेवल पे और ज़बरदस्त नतीजे मिलते हैं भारतीय जनता पार्टी को, उसी तर्ज पे बहन जी भी अब बूथ लेवल पे उन्होंने तमाम अपने काडर और अपने तमाम सीनियर जूनियर लीडर्स को ये अच्छी तरह से कम्युनिकेट किया है कि आपको बूथ लेवल पे जाके बसपा की आइडियोलॉजी को आम जन के आगे लेके आना है। तो आज मैं बात करूंगा इंदु चौधरी, डॉक्टर इंदु चौधरी जी की। मिड 40s में है। उत्तर प्रदेश का अंबेडकर नगर के एक दलित परिवार में इनका जन्म हुआ और असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे इन्होंने BHU से अपनी जर्नी शुरू की। और BHU में रहते हुए इन्होंने जो SC समाज और जो दबे कुचले लोग हैं उनको एम्पावरमेंट देने का काम किया। उनके लिए कहीं ना कहीं डॉक्टर इंदु चौधरी बनी रोल मॉडल। जिस चीज ने डॉक्टर इंदु चौधरी को बसपा की तरफ जो ज्वाइन किया इंदु चौधरी ने, जो उसकी शुरुआत हुई वो यूनिवर्सिटीज के दिन में, जिस तरह से डॉक्टर इंदु चौधरी को यूनिवर्सिटी में अपना कमरा लेने के लिए संघर्ष करना पड़ा गेस्ट हाउस में। वो संघर्ष मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतना जबरदस्त था डॉक्टर इंदु चौधरी की तरफ से कि जो VC साहब हैं यूनिवर्सिटी के, उनको नॉन बेलेबल वारंट उनके अगेंस्ट इशू हो गया था। क्योंकि भेदभाव की जो आज की जो कुछ इस तरह की आज भी जनरेशन है जो SC ST OBC और दबे कुचले समाज को उनका जो ड्यू राइट है वो देने में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स पेश करते हैं। आज भी इस तरह के ऑफिशियल्स हैं। तो BHU में जो इस तरह के ऑफिशियल्स थे उनके अगेंस्ट स्टैंड लिया डॉक्टर इंदु चौधरी जी ने, और वो जंग भी जीती। और उस जंग को जीतने के लिए इतना ज़्यादा एफर्ट किया इंदु चौधरी जी ने, जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी के VC को नॉन बेलेबल वारंट भी इशू हो गया था। और फिर उसी गेस्ट हाउस में जहाँ पे इंदु चौधरी को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा एक कमरा लेने के लिए, तो डॉक्टर इंदु चौधरी वहाँ पे 3.5 साल फिर वहीं रही थी। मैं आज के यूथ को बताना चाहूँगा जो छोटी छोटी बातों पे जो है वो हथियार डाल देता है, डाउन एंड आउट हो जाता है, उनको सीखना चाहिए डॉक्टर इंदु चौधरी की जर्नी से कि किस तरह से दलित समाज से आके उन्होंने अपना हक लिया। और जिस गेस्ट हाउस के अंदर उनको रहने में तमाम प्रशासन ने हर तरह से ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो आगे लाने की कोशिश की, उसी वहीं पे भी डॉक्टर इंदु चौधरी 3.5 साल बिना एक पैसा दिए हुए रही थी। और उसी वक्त जो ये उत्पीड़न हो रहा था SC ST दबे कुचले समाज का, उसको लेके डॉक्टर इंदु चौधरी जी ने SC ST एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन सेवा भी शुरू की थी यूनिवर्सिटी में उनके हक को लेने के लिए। और इससे जो है वो दबे कुचले समाज का जो वहाँ पे वर्क था यूनिवर्सिटी में, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन मिली। तो डॉक्टर इंदु चौधरी जी ने भी, मैं समझता हूँ कि फर्श से लेके अर्श तक की जर्नी जो है वो वहाँ पे वो पहुँची। वो उन्होंने लोकसभा का लालगंज जो चुनाव था वो कंटेस्ट किया था बसपा की टिकट पे। इस वक्त वो मुख्य मंडल प्रभारी हैं आजमगढ़ की। और जो जिम्मेवारी बहन जी ने बसपा ने उनको दी हुई है वो SIR के ऊपर दी गई है कि SIR के बारे में जो बेसिक नॉलेज है, जिस तरह से
आरजेडी को, कांग्रेस को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ एसआईआर को लेके, क्योंकि उनका जो वर्कर्स था वहाँ पे कम्युनिकेट नहीं कर पाया अपने काडर को, जो तमाम इंफॉर्मेशन थी एसआईआर को लेके, उनके फॉर्म फिल को लेके। तो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था कांग्रेस को और आरजेडी को बिहार के अंदर। तो बहन जी ने इसी को लेके, क्योंकि डॉक्टर इंदु चौधरी जैसे मैंने आपको कहा पीएचडी हैं, उनको हर चीज़ का प्रॉस कॉन्स का पता है, फॉर्म्स के अंदर क्या टेक्निकल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या हैं एसआईआर के फॉर्म्स में, और किस तरह से उसको उनको भरना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं डॉक्टर इंदु चौधरी। और दिस इज़ द नीड ऑफ द आर, क्योंकि 1 साल का मुख्य तौर पे वक्फा रह गया है। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में ड्यू है, फेब-मार्च में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव करवा सकता है। और एसआईआर का मुद्दा उत्तर प्रदेश में भी उसी तरह इंपॉर्टेंट रहेगा जिस तरह अभी बिहार के अंदर और बंगाल के अंदर रहा है। तो अगर आपका वर्कर, स्पेशली जो दबा कुचला समाज है, अगर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है डॉक्यूमेंटेशन की एसआईआर को लेके, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है बसपा के लिए। तो इसीलिए बहन जी ने, बसपा ने ये ड्यूटी लगा दी है डॉक्टर इंदु चौधरी की कि आपने हर ग्रामीण इलाके में, कस्बे में, सिटीज में जाके, मोहल्ले नुक्कड़ में जाके आम जन जो बसपा का काडर है, बसपा का वोटर है, जो एससी, एसटी, ओबीसी, दबा कुचला समाज है, स्वर्ण समाज में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उनको एजुकेट करना है एसआईआर के माध्यम से। जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं, जो भी टेक्निकल वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं डॉक्यूमेंटेशन की, वो सॉर्ट आउट कर रही हैं डॉक्टर इंदु चौधरी। तो आप देखिए बसपा के पास इस वक्त जो एक्सपीरियंस लीडर्स और जो यूथ ब्रिगेड की फौज तैयार हो रही है, ये आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी फाइट देने की पोजीशन में है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास प्रधानमंत्री मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जैसे, नड्डा साहब जैसे, गडकरी साहब जैसे एक्सपीरियंस लोग हैं, और साथ ही उनके पास योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस जैसे यूथ ब्रिगेड है। अभी नितिन नवीन भी उनके प्रेसिडेंट यूथ ब्रिगेड में ही शामिल होते हैं। उसी तरह बसपा के पास भी इस वक्त बहन मायावती जी का एक्सपीरियंस लगभग 4 डेकेड का, सतीश चंद्र मिश्रा जी का एक्सपीरियंस लगभग 20 साल का, 20-25 साल का एक्सपीरियंस, 20 साल का मोटे मोटे तौर पे उनको है। राम जी गौतम साहब हैं, डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी साहब हैं, आर एस बेनीवाल साहब हैं। तो इन तमाम लोगों का एक्सपीरियंस, उसके अंदर आकाश आनंद, जयप्रकाश सिंह और डॉक्टर इंदु चौधरी जैसे जो यूथ लीडर हैं बसपा के लिए, मैं समझता हूँ इससे बड़ा जो टैलेंट है जमीनी पद्धर पे, जमीनी लेवल पे, वो इसके पहले शायद नहीं था। तो बहन जी ने जो 1 साल पहले तैयारी की है, वो तैयारी अब हमको ग्राउंड लेवल पे दिखती हुई, उसका नतीजा हमको दिख रहा है। आकाश आनंद, जयप्रकाश सिंह यूथ ब्रिगेड को लीड कर रहे हैं, वहां पे अपना नैरेटिव बना रहे हैं, बसपा की आइडियोलॉजी, बसपा की फिलॉसफी को नीचे तक, जन जन घर घर तक पहुंचा रहे हैं। और डॉक्टर इंदु चौधरी, मैं समझता हूं कि वुमेन विंग को लीड कर रही हैं उत्तर प्रदेश में बसपा के लिए। महिलाओं की एम्पावरमेंट, इस तरह से पढ़ी लिखी महिला जब गांव देहात में जाती हैं जहां पे महिलाओं को इतनी एजुकेशन नहीं है, तो इंदु चौधरी इस वक्त रोल मॉडल भी बन रही हैं बिहार के अंदर, माफ कीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर। दलित, पिछड़ा समाज, दबा कुचला समाज, स्वर्ण समाज में वीकर सेक्शन की महिलाएं, जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है आए दिन उनकी एजुकेशन को लेकर, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, कोई जज्बा नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई रोल मॉडल नहीं है। तो पहले बहन मायावती जी ने लीड किया, वो रोल मॉडल बनी। और आज की जो यूथ महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, स्पेशली मिड सेगमेंट में, वो बहन जी से तो प्रेरित होती हैं, लेकिन यूथ ब्रिगेड में उनके लिए एक नया रोल मॉडल आया है डॉक्टर इंदु चौधरी के रूप में। तो 2027 में जो विधानसभा का चुनाव है, महिलाएं जो हैं, महिलाओं को बूथ लेवल पे जागरूक करने का जिम्मा डॉक्टर इंदु चौधरी बेखूबी से निभा रही हैं। और आप देखिएगा कि जो महिला यूथ, जो इस वक्त यंग जनरेशन है, यंग गर्ल्स हैं, जिन्होंने पहली बार वोट डालना है, जो या 1-2 बार जो वोट डाल चुकी हैं लड़कियां, महिलाएं, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त उनके ऊपर प्रभाव है डॉक्टर इंदु चौधरी का। और मैं समझता हूँ ये वोटों में भी कन्वर्ट होगा और बसपा के लिए एक बहुत बड़ा एसेट बन रही हैं, स्पेशली वुमेन विंग के अंदर डॉक्टर इंदु चौधरी। तो 403 विधानसभा जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाला उत्तर प्रदेश और 80 लोकसभा हलकों वाला उत्तर प्रदेश, वहाँ पे आज की डेट में डॉक्टर इंदु चौधरी का पॉपुलैरिटी ग्राफ इतना बढ़ रहा है कि बसपा इस वक्त वुमेन विंग के ऊपर भारतीय जनता पार्टी, सपा और कांग्रेस को मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रही है।
इंदु चौधरी का जो फेस है, इंदु चौधरी का जो चेहरा है, आज वो उत्तर प्रदेश के स्पेशली ग्रामीण इलाकों में पॉपुलैरिटी ग्राफ के हिसाब से सबसे आगे है और ये एक चिंता का विषय बन रहा है विपक्ष के लिए, क्योंकि एक वेल एजुकेटेड लीडर जो अभी बसपा के पास आई हैं, इसका कोई भी तोड़ नहीं है विपक्ष के पास फिलहाल। तो बसपा के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैंने बताया, आजमगढ़ के मुख्य मंडल प्रभारी हैं डॉक्टर इंदु चौधरी। उसके अलावा डॉक्टर जो इंदु चौधरी हैं वो आजमगढ़ के अलावा हरदोई, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्रा का जो एरिया है, रायबरेली, सीतापुर, इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आने वाले समय में बसपा का जना आधार जो तैयार करेंगी मुख्यतः वो होंगी डॉक्टर इंदु चौधरी। और डॉक्टर इंदु चौधरी के नाम पे लगभग मैं समझता हूँ 20 से 25 विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर बसपा को बहुत बड़ा एज मिलेगा तमाम विपक्ष दूसरे दलों के, अगर हम उसका कंपैरिजन करें। इसके अलावा जो एम्प्लॉय वर्ग है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उसके अंदर जो SC/ST विंग है, उसको भी कहीं ना कहीं लीड कर रही हैं डॉक्टर इंदु चौधरी इस वक्त। तो इस तरह का एक एसेट, इस तरह का एक हर तरफ से प्लस प्लस जो है वो डॉक्टर इंदु चौधरी बसपा को तमाम फ्रंट्स पे एज दे रही हैं। कांग्रेस, सपा और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी टक्कर दे रही हैं डॉक्टर इंदु चौधरी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सिटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो अर्बन सेगमेंट्स हैं, सहारनपुर से आप शुरू करिए, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, फिर ये जो बेल्ट आगे लखनऊ, रायबरेली, तमाम जो बड़े शहर हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, कानपुर, इलाहाबाद, इसकी अर्बन और जो रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहाँ पे भी डॉक्टर इंदु चौधरी का बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ रहा है। और ये बसपा के लिए बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ, खुशी की बात है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर यूथ ब्रिगेड में आकाशनंद, जयप्रकाश सिंह का साथ देने के लिए डॉक्टर इंदु चौधरी जो हैं वो उसी कतार पे, उसी लाइन पे खड़ी हैं। और कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी ग्राफ में, वुमेन विंग में उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया है और ये बसपा के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। और जिस तरह से डॉक्टर इंदु चौधरी का कद बढ़ रहा है, अगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हिसाब से देखें तो कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 8 से 10 लोकसभा के इस तरह के हल्के हैं जहां पे आप मान के चलिए कि 10 से 15% वोटर्स का प्लस हो जाएगा, माफ कीजिए, बसपा के फेवर में। तो डॉक्टर इंदु चौधरी इस वक्त जो कंसंट्रेट कर रही हैं SIR के ऊपर और ग्रामीण एरिया के अंदर, क्योंकि ग्रामीण एरिया को ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है बसपा की आइडियोलॉजी को लेके, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, जिस तरह से बसपा ने काम किया है वो, और SIR को लेके। आने वाले समय में फिर जो टाउन्स हैं, स्मॉल टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं और मेट्रो फिर सिटीज़ हैं उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े, वहाँ पे बसपा ने अंदर खाने ये तैयारी की है कि वो स्टार प्रचारक के रूप में डॉक्टर जो इंदु चौधरी हैं उनको उतारेंगी मैदान में। और आने वाले समय में ये जो कंसंट्रेशन है डॉक्टर इंदु चौधरी और उनकी टीम का, ये लगभग जो रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो 50 के आसपास जो हैं, और सेमी रूरल में 25 से 30 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। इसका दायरा 403 में से लगभग 70-75 सीटों पे हो जाएगा। और इन 70-75 सीटों पे खासकर वुमेन वोटर और जो यंग वोटर्स हैं जिन्होंने पहली बार, दूसरी या तीसरी बार वोट डालना है, वो बहुत बड़ा फेवर में मुझे लगता है कि बसपा की तरफ उनका रुझान होगा। तो जिस तरह से तमाम ऑब्स्टिकल के बावजूद, जिस तरह से अपना रूम लेने के लिए हॉस्टल के गेस्ट हाउस में डॉक्टर इंदु चौधरी को तमाम तरह का संघर्ष करना पड़ा, उन्होंने फिर वहाँ पे मोर्चा बनाया तमाम पिछले वर्गों को लेके, जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। और इंदु चौधरी को इस संघर्ष के लिए बहुत ज़्यादा उनको धमकियाँ भी प्राप्त हुई। मैं समझता हूँ डॉक्टर इंदु चौधरी की भी जो जर्नी है वो लगभग बहन जी की जर्नी के साथ मैच करती है। हम्बल बैकग्राउंड से जैसे बहन जी आती थी, लगभग उसी बैकग्राउंड से डॉक्टर इंदु चौधरी आती हैं। और जिस तरह करियर के शुरू में मायावती जी को बहुत ज़्यादा समस्याओं का, ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ा था एक SC वुमेन होने के नाते, वो मिड उस वक्त 20s में थी, और लगभग उसी तरह का जो सिनेरियो है, उसी तरह की जो परिस्थिति है वो फेस करनी पड़ी डॉक्टर इंदु चौधरी को। और डॉक्टर इंदु चौधरी जो है आने वाले समय में आप देखिएगा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कंसंट्रेट करेंगे डॉक्टर इंदु चौधरी। और उसके बाद बसपा उनको नेशनल लेवल पे, आप देखिएगा, मेरी बात को आप नोट कर लीजिए, कि उसके बाद यूथ चेहरे के रूप में, वुमेन एक चेहरे के रूप में, वुमेन रोल मॉडल के रूप में बसपा डॉक्टर इंदु चौधरी को पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़,
गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, असम, बंगाल और बिहार के अंदर भी स्टार प्रचारक के रूप में भेजेंगी। और बहुत ज़्यादा फायदा होगा बसपा को डॉक्टर इंदु चौधरी जब इस तरह के लेवल पे पहुंचेगी। तो डॉक्टर इंदु चौधरी का वर्किंग स्टाइल, उनका डेडिकेशन, उनका फाइट करने का जज्बा, SC, ST, OBC, स्वर्ण समाज की इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को एम्पावरमेंट देने का जज्बा, उसको हम सब लोग आज सलाम करते हैं। और ज़मीनी स्तर पे मैं ये डेफिनेटली महसूस कर रहा हूँ कि आने वाले समय में डॉक्टर इंदु चौधरी बसपा की कोर टीम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होंगी। और अभी जिस तरह से वो घर घर में, जन जन में उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ बढ़ रहा है बसपा के लिए उत्तर प्रदेश में, आने वाले समय में वो ऑल इंडिया, पैन इंडिया लेवल की बहुत बड़ी नेता बनने की जो तमाम बेसिक क्वालिटीज़ हैं वो डॉक्टर इंदु चौधरी के पास हैं। और बसपा को एक और कोहिनूर का हीरा मिला है डॉक्टर इंदु चौधरी के रूप में। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।